साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराजा एवं अन्य के केस के बारे में। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। यह लीडिंग केस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ी दौड़ और जल्लीकट्टू के संबंध में है कि क्या इस प्रकार के आयोजन से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है या नहीं। इन सारे फैक्ट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केस में जो मामले के तथ्य हैं वो क्या है। मामले के तथ्य सबसे पहले जानना जरूरी है। साथियों, आपने जल्लीकट्टू का नाम सुना होगा। जल्लीकट्टू एक प्रकार से आयोजन है। क्या है? आयोजन है। इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। जल्लीकट्टी एक प्रकार से भारत में होने वाला आयोजन है, जो बैलों का आयोजन है। इसमें बैलों को काबू करना होता है। बैलों को काबू करने में कई प्रतिभागी जो इसमें प्रतिभागी यानी जो भाग लेते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाती? उन प्रतिभागियों की मृत्यु भी हो जाती है और जो बैल रहते हैं, ये जो बैल रहते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है और उपेक्षा भी होती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं 2014 की। 2014 का मामला है। भारतीय पशु कल्याण विभाग के द्वारा भारतीय पशु कल्याण विभाग के द्वारा जो मामला बनाया गया था उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। तो साथियों, भारतीय पशु कल्याण विभाग द्वारा एक मृतक प्रतिभागी के खिलाफ, देखिए ये जो विभाग है इसने किसके खिलाफ मामला बनाया? जो जल्लीकट्टू के आयोजन का प्रतिभागी था। ठीक, प्रतिभागी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृतक के पिता के खिलाफ मामले की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई। किसमें हुई? माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गई। अपीलकर्ता ने दावा किया कि भले ही जल्लीकट्टू में तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनिमय अधिनियम 2009 का पालन किया गया हो। साथियों, इसमें जो अपीलकर्ता ने दावा किया कि भले ही जल्लीकट्टू में तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनिमय TNJ तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनिमय अधिनियम 2009 का पालन किया गया हो, जिसमें जल्लीकट्टू आयोजन के लिए पालन किए जाने वाले विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की गई है। यानी TNG में जो आयोजन होता है जल्लीकट्टू का, उसके बारे में पूरी रूपरेखा दी गई है कि क्या कैसे क्या आयोजन किया जाएगा, इसके जो प्रतिभागी रहेंगे वो कितने साल के हो सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। सारे प्रावधान TNG में किए गए हैं। फिर भी यह 1960 के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करेगा, क्योंकि जल्लीकट्टू में बैल को दर्द पहुंचाना शामिल है। साथियों, अपीलकर्ता यानी कि अपीलकर्ता कौन है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है। इसके द्वारा अपील की गई है। अपीलकर्ता का कहना है कि भले ही TNG के प्रावधानों का ध्यान रखा जाता है जल्लीकट्टू में, लेकिन फिर भी जल्लीकट्टू में बैलों को काबू करते समय उनके साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा की जाती है, जो कि पशु क्रूरता निवारण PCA
पशु क्रूरता निवारण 1960 1960 अधिनियम का उल्लंघन करेगा, क्योंकि जल्लीकट्टू में बैलों को दर्द यानी चोट पहुंचाई जाती है, पहुंचाना शामिल है। साथियों, जो प्रतिवादी ने दावा किया, जो प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी ने दावा किया कि इस आयोजन का ऐतिहासिक महत्व है। देखिए, अपील करता कौन है? भारतीय पशु बोर्ड है। और किसके अगेंस्ट है? प्रतिवादी, यानी जो मृतक है, यानी मृतक के पिता हैं, ये प्रतिवादी हैं। तो उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया, पक्ष रखा गया, कहा गया कि जो ये आयोजन है इसका ऐतिहासिक महत्व है और इसका आयोजन टीएनजी के तहत होता है। जो इसका आयोजन है, प्रतिवादी ने कहा कि जो इसका आयोजन है वो एक ऐतिहासिक महत्व है और इसमें टीएनजी के प्रावधान है, उनकी पालना की जाती है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में होने वाले उत्सवों में बैलों और अन्य जानवरों का इस्तेमाल शारीरिक और मानसिक रूप से यातना देने वाले तरीके से मानवीय आनंद के लिए किया जाता था। मतलब इसमें कहा गया कि मानवीय आनंद के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता था। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जो जानवरों के प्रति क्रूरता और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम के परिणाम स्वरूप जल्लीकट्टू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। यानी जो जल्लीकट्टू है इस पर पूर्ण प्रतिबंध, क्या होना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ग्रामीण खुद को बेचैन जानवरों के ऊपर फेंक देते हैं ताकि उन्हें आराम दिया जा सके और पुरस्कार प्राप्त किया जा सके। तो साथियों, ये अपीलकर्ता भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है और जो प्रतिवादी हैं वो नागराजा हैं। नागराजा कौन है? मृतक के पिता हैं, एक प्रतिभागी है जो कि इस आयोजन में भाग लिया था, उसकी मृत्यु हुई थी। इसमें प्रश्न यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न यही है कि क्या तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, जो तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है, इन राज्यों में होने वाली बैलगाड़ी दौड़, जो बैलगाड़ी दौड़ होती है, साथ ही साथ जल्लीकट्टू के होने वाले आयोजन हैं जो, तो क्या ये आयोजन पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं या नहीं? इस संबंध में जो निर्णय सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने वो हम आपको बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2014 को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा एवं अन्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शीर्षक वाले मामले में एक मील का पत्थर निर्णय सुनाया तथा अपीलों और याचिकाओं को सम्मिलित किया। जल्लीकट्टू बैलगाड़ी दौड़ जैसे प्रदर्शनों में बैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो जल्लीकट्टू है और बैलगाड़ी दौड़ है, इन पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। साथियों, न्यायाधीशों ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पक्ष में निर्णय दिया। किसके पक्ष में दिया? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पक्ष में निर्णय दिया कि पशु क्रूरता के अंतर्गत आएंगे। संसद को पशुओं के अधिकारों को बढ़ाने का निर्देश दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संसद को पशुओं के अधिकारों को बढ़ाने का निर्देश दिया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और सरकारों को निर्देश दिया कि पीसीए
पीसी का मतलब क्या है? पशु क्रूरता अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अधिकारों के संरक्षण के कारण पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकने के लिए कदम उठाएं। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु बोर्ड को और सरकारों को निर्देश दिया। क्या दिया? कि जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, जो इसमें पशुओं के अधिकार और संरक्षण दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकने के लिए कदम उठाएं। यानी पशुओं को दर्द ना दिया जाए, पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकने के लिए कदम उठाएं। कुल मिलाकर के न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पशुओं के विशेष अधिकारों को संवैधानिक अधिकारों तक बढ़ाने का समर्थन किया। पीठ ने कहा कि यह सामान्य है कि संसद पशुओं के विशेष अधिकारों को संरक्षित अधिकारों तक बढ़ाएगी, जैसा कि कई अन्य देशों ने किया है, ताकि उनकी गरिमा और सम्मान सुनिश्चित हो सके। यानी पशुओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित हो सके। न्यायालय ने सरकारों को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि पशुओं से सभी जीवित प्राणियों में अंतर्निहित गरिमा और शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है और उनकी भलाई की रक्षा करने का अधिकार शामिल है। इस प्रकार से यहां रोक लगा दी गई कि इस प्रकार के आयोजनों में इनका उपयोग नहीं किया जाएगा, बैलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जजमेंट था जो हमने आपको बता दिया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।